आज का टॉपिक है वेल फाउंडेशन। मोस्टली फाउंडेशन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज सैलो फाउंडेशन, सेकंड डीप फाउंडेशन। अकॉर्डिंग टू टाजार्गी व्हेन डेप्थ टू विड्थ रेशियो इज लेस देन इक्वल्स टू 1 देन फाउंडेशन इज नोन एज द सैलो फाउंडेशन। According to Tajagi, when depth to width ratio is greater than 1 then foundation इज नोन एज डीप फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन में दो टाइप्स के फाउंडेशन आते हैं, एक तो पाइल फाउंडेशन, दूसरा आपका वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन का जो मोस्ट एग्जांपल है विच आर कॉमनली यूज इन द स्ट्रक्चर विच आर सीन जनरली विच इज नोन एज केसन। तो आज हम बात करने वाले पूरा का पूरा वेल फाउंडेशन के ऊपर। और वेल फाउंडेशन तो इतना याद रखेंगे, वेल फाउंडेशन एक तरीका से डीप फाउंडेशन ही होता है विच इज जनरली प्रोवाइडेड बिलो द वाटर लेवल फॉर द ब्रिज। तो मोस्टली हम लोग कहाँ पहले तो यूज करते हैं वेल फाउंडेशन। तो वेल फाउंडेशन जब भी हम लोग ब्रिज बनाते हैं तो ब्रिज का जो फाउंडेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वेल फाउंडेशन। अगर ट्रांसमिशन टावर का पोजीशन वाटर बॉडी के अंदर आ रहा है और जहाँ पे प्रेशर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उस केस में हम लोग वेल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। और एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम लोग वेल फाउंडेशन यूज़ करते हैं, वह है आपका एक्वाडक्ट। तो एक्वाडक्ट में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जब भी वाटर और जब भी रिवर और कैनाल एक दूसरे को पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग एक्वाडक्ट। तो लेकिन एक्वाडक्ट के केस में ये कंडीशन होना चाहिए कि कैनाल ऊपर से पास होना चाहिए, रिवर नीचे से पास होना चाहिए। तो जो भी स्ट्रक्चर हम लोग प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे उसे बोलते हैं एक्वाडक्ट। तो एक्वाडक्ट में एक केस में जो भी हम लोग फाउंडेशन यूज़ करते हैं मोस्टली आपका होता है वेल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ मोस्टली एक चीज़ याद रखेंगे कि वेल फाउंडेशन जनरली आपका ऐसे जगह आप प्रोवाइड करते हैं जहाँ वाटर बॉडी होगी, जहाँ पे वाटर बॉडी होती है। तो इसलिए तो जनरली प्रोवाइडेड बिलो द वाटर लेवल फॉर ब्रिज। तो केसन मोस्टली ब्रिज के केस में केसन भी यूज़ करते हैं, केसन ही यूज़ करता है जिसे हम लोग वेल फाउंडेशन बोलते हैं। तो केसन आर वेल यूज फॉर फाउंडेशन ऑफ ब्रिज एंड अनदर स्ट्रक्चर सिंस रोमन एंड मुगल पीरियड्स। तो ये काफ़ी टाइम से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। केसन मोस्टली ये ड्राइव है फ्रेंच वर्ड से, जिसे कैसे से ड्राइव है, जिसका मतलब होता है बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर। एंड केसन मीन्स बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर एंड राउंड और रेक्टेंगुलर विच इज sunk from the surface or either land or water to some desired depth. टाइप्स ऑफ केसन तीन टाइप के होते हैं केसन। फर्स्ट है ओपन केसन, सेकंड है बॉक्स केसन, थर्ड इज न्यूमेटिक केसन। तो ओपन केसन जब भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो उसमें ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शंस जो बॉटम और टॉप पोर्शन होगा वो क्या होता है, ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है। तो जब भी कोई फाउंडेशन हम लोग रिक्वायर्ड लेंथ तक बनाते हैं और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन अगर टॉप और बॉटम पोर्शन क्लोज नहीं है तो उसे हम लोग बोलते हैं ओपन केसन। तो ओपन केसन इसमें एन ओपन केसन में भी सर्कुलर शेप जो होगा या तो सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, डबल सर्कुलर हो सकता है, ट्विन सर्कुलर बोल सकते हैं, डबल डी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हेक्सागोनल भी शेप प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑक्टागोनल भी प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी हम लोग वेल फाउंडेशन बनाएंगे, ओपन वेल फाउंडेशन बनाते हैं तो एक ब्रेक में जो लेंथ है हम लोग पेनिट्रेट कराते हैं सोइल के अंदर या संक कराएंगे। तो जब कोई पर्टिकुलर लेंथ हम लोग संक कराएंगे उसके बाद क्या करते हैं, सेल्फ पिवट के कारण उसको क्या पेनिट्रेट करते हैं, संक करते हैं सोइल के अंदर। उसके बाद फिर दूसरा पोर्शन दूसरे डिफरेंट लेंथ का फिर उसके ऊपर लाएंगे, फिर उसकी कास्टिंग करते हैं। फिर पूरी कंस्ट्रक्शन के दौरान जो बॉटम पोर्शन होगा और जो
ऊपर का वाला पोर्शन होगा, टॉप पोर्शन होता है, वो हमेशा क्या होता है, ओपन रहेगा, क्लोज नहीं होना चाहिए इस कंडीशन में। तो उसे हम लोग बोलेंगे ओपन केसन। तो ओपन केसन को ही हम लोग बोलते हैं वेल फाउंडेशन। मोस्टली जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं वेल फाउंडेशन। एडवांटेज ऑफ ओपन केसन। तो फर्स्ट एडवांटेज, द केसन कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू द लार्ज डेप्थ। तो अदर केसन के कंपेयर में जो हम लोग ओपन केसन बनाते हैं, चूँकि अब बॉटम से भी क्लोज नहीं होता है ओपन, और टॉप से भी क्लोज नहीं होता है, तो उसके खुद के सेल्फ वेट के कारण हम लोग क्या करते हैं, संक करते हैं सोइल के अंदर। जब भी हम लोग फाउंडेशन को बनाते हैं, जब भी हम फाउंडेशन को बनाएंगे तो पूरी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन क्या होगा, जो ये ओपन होता है तो खुद के वेट के कारण अगर जितनी भी लेंथ के आपको बनाना है, जितनी लेंथ तक आपको बनाना है फाउंडेशन, उतनी लेंथ तक आप इसमें फ्री होते हैं बनाने के लिए। तो एडवांटेज ये होता है कि ये लार्ज डेप्थ तक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लार्ज डेप्थ तक प्रोवाइड करेंगे तो जो भी सुपर स्ट्रक्चर का लोड जो डेक के थ्रू आता है या पियर के थ्रू आएगा, वेल कैप के ऊपर वो इजीली ट्रांसफ़र होता है और ज़्यादा एरिया तक ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें इस केस में क्या फेलियर होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो ये एक एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज ये होता है कि चूँकि हम लोग मशीनरी टूल्स यूज नहीं कर रहे हैं कोई पंचिंग कराने के लिए, संक कराने के लिए, और ख़ुद के वेट के कारण ही हम लोग उसको संक कराते हैं सोइल के अंदर। तो इसमें जो कास्ट होता है कंस्ट्रक्शन का कास्ट वो क्या होता है, लो होता है। अदर टाइप के केसन के कंपेयर में ये कम होगा। डिसएडवांटेज देखते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज होता है आप प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द बोल्डर डिपॉजिट इज़ वेरी स्लो। तो हम लोग पहले ही इसके डेफिनेशन में पढ़े थे कि जब भी हम लोग किसी एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड लेंथ तक हम लोग को पाइल अगर वेल फाउंडेशन बनाना है तो पहले क्या करते हैं, उसको पोर्शन में बनाते हैं, क्योंकि लेंथ कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो पहले क्या करते हैं कि अलग अलग लेंथ में इसकी हम लोग कास्टिंग पहले कर लेते हैं। कास्टिंग के बाद क्या करते हैं, कास्टिंग या शटरिंग कर लेंगे। उसके बाद उसको ले जाते हैं जहाँ पे हम लोग को वेल फाउंडेशन बनाना होता है, उसको क्या करते हैं, पेनिट्रेट कराते हैं, संक कराते हैं सोइल के अंदर। और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल लोड या हैमरिंग हम लोग नहीं करते हैं पेंटिंग कराने के लिए। यानी जो भी आपका शटरिंग है या प्रीकास्ट स्ट्रक्चर है, उसके खुद की वेट के कारण हम लोग उसको संक कराएंगे, ऊपर से उसके ऊपर रखते हैं। जैसे हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट पढ़ते हैं, जैसे प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग हम लोग करते हैं, जैसे ब्रिज बनाते हैं, तो वैसे इसमें ब्लॉक पहले से हम लोग तैयार कर लेते हैं, शटरिंग हम लोग पहले तैयार करते हैं जब भी हम लोग वेल फाउंडेशन बनाने जाते हैं। उसके बाद उसी को पार्ट में ला के रखते हैं और हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो चूँकि इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल लोड नहीं लगाते हैं पेनिट्रेट कराने के लिए, संक कराने के लिए सोइल के अंदर, और इसमें सेल्फ वेट के कारण संक कराते हैं, इसलिए जो प्रोसेस होता है संकिंग का या अपन पंचिंग करने का या पेनिट्रेशन कराने का सोइल के अंदर, वो स्लो आता है। द कंक्रीट सील अंडर द वाटर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि इसमें ओपन है, तो ओपन में जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं वेल फाउंडेशन का, तो नीचे से बॉटम भी क्लोज नहीं होता है, टॉप भी क्लोज नहीं होता है। तो जब भी चूँकि बॉटम पोर्शन क्लोज नहीं होता है, तो नीचे से क्या है, वाटर इजीली इंटर कर जाता है। और जब भी हम लोग वेल फाउंडेशन बनाते हैं, ओपन वेल फाउंडेशन बनाते हैं, तो प्रॉपरली यहाँ पे हम लोग सील नहीं कर पाते हैं। तो ये समस्या है, यानी डैम्पनेस की समस्या भी इसमें रहती है, और वाटर बार बार इंटर करता रहता है, और उसको हम लोग पंपिंग करके बार बार निकालते रहते हैं। थर्ड वही जो बात कर रहे थे, चूँकि यहाँ प्रॉपरली वाटर टाइट स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, इसलिए क्या होता है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वह ज़्यादा होता है अदर के कंपेयर में। सेकेंड जो टाइप होता है बॉक्स केसन। तो बॉक्स केसन में याद रखेंगे वेल फाउंडेशन, जैसे हम लोग वेल फाउंडेशन के ओपन केसन के बारे में पढ़ते हैं, तो ओपन केसन ही होता है बॉक्स केसन, लेकिन डिफरेंट क्या होता है कि इसमें जो बॉटम वाला पोर्शन होता है वह क्लोज होगा, ऊपर का फ्री रहता है।
तो बॉक्स केसन में याद रखेंगे जो नीचे से रहेगा क्लोज रहेगा, ऊपर से क्या होता है फ्री रहता है। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से डबल डी हो सकता है, डबल रेक्टेंगुलर हो सकता है, या ट्विन सर्कुलर भी हो सकता है। तो बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है ओपन केसन की तरह। नेक्स्ट का एडवांटेज ऑफ बॉक्स केसन। तो एडवांटेज ऑफ बॉक्स केसन में देखते हैं द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉक्स केसन इज लो। तो बॉक्स केसन में मोस्टली हम लोग ज़्यादा लेंथ प्रोवाइड नहीं करते हैं, यानी सैलो फाउंडेशन के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग डेप्थ तक जाते हैं। तो इसलिए जो कंस्ट्रक्शन कास्ट होता है इसमें ओपन केसन के कंपेयर में वह कम होता है। इट कैन बी यूज वेयर अदर टाइप्स ऑफ केसन कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। तो बॉक्स केसन यानी अगर कोई आपको फाउंडेशन यानी केसन आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वहाँ इजीली हम लोग बॉक्स केसन यूज कर सकते हैं। बॉक्स केसन चूँकि नीचे से क्लोज होता है तो बॉक्स केसन को हम लोग फ्लोटिंग केसन भी बोलते हैं, क्योंकि यह बोट की तरह बिहेव करता है, इसलिए सब फ्लोटिंग यानी फ्लोट करता रहता है वाटर के अंदर। क्योंकि बॉटम पोर्शन क्या है वाटर टाइट है, लोग बना दिए हैं, तो इस वजह से उसको बोलते हैं फ्लोटिंग केसन। डिसएडवांटेज देख लेते हैं बॉक्स केसन का। तो फर्स्ट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड द फाउंडेशन बेस बिलो द वाटर लेवल स्पेशली फॉर द डीप एक्सकेवेशन। तो ये तो व्हील फाउंडेशन के हर एक टाइप्स में ये प्रॉब्लम होगा। जब भी हम लोग बेस बनाने जाएंगे व्हील फाउंडेशन में तो ये अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये हम लोग वाटर के अंदर मोस्टली तो प्रेफर वाटर के अंदर बनाते हैं। तो वहाँ पे वाटर आता रहता है, बाहर से इंटर करता रहता है शटरिंग के अंदर या प्रीकास्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग डालते हैं। तो इसलिए या बेस बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो बेस के लिए हम लोग